आमल की एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत जो एक भी तीर्थ किए बगैर समस्त तीर्थों के सेवन से जो फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य फल देने वाला व्रत। आमल की एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत जो एक भी यज्ञ किए बगैर समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य फल देने वाला व्रत। और आमल की एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत जो एक भी पैसा खर्च किए बगैर, कुछ भी दान दिए बगैर समस्त दान देने से जो पुण्य फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य फल देने वाला व्रत। तो ये सब पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि तभी ये फल मिलेंगे। और शास्त्र की आज्ञा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्र में जो वर्णित है वो कथा सुननी चाहिए। तो इसलिए इस श्रृंखला में हमने आमल की एकादशी के 3 प्रवचन अभी तक प्रस्तुत किए और पिछले प्रवचन में इस कथा के 42वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुनी। अब इस वीडियो में इसके आगे की कथा 43वें नंबर के श्लोक से प्रारंभ करेंगे और आज ये कथा संपन्न कर लेंगे। इस कथा में कुल 64 श्लोक है और युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही है। और भगवान श्री कृष्ण की एक आज्ञा और है, वो क्या? कि एकादशियों की कथा सुननी चाहिए ताकि मनुष्य के सब पाप नष्ट होंगे। इसलिए एकादशियों की कथा जब भी समय मिले, जब भी अवकाश मिले, अवश्य सुननी ही चाहिए। इसलिए हम आज ये कथा आगे सुन रहे हैं। कथा सुनिए, आमल की एकादशी व्रत कथा महात्म्य कथन पद्म पुराण से। शास्त्र कहता है, यह स्नान करने का मंत्र है। इसके बाद घर आकर 1 मासा अथवा आधा मासा का परशुराम जी का मूर्ति बनवाकर उसकी पूजा करें तथा होम करें। इसके बाद सब सामग्री के साथ आंवले के वृक्ष के पास जाएं। आंवला के पास जाकर उसके चारों ओर सफाई करें। इसके बाद मंत्र पूर्वक वहां छिद्र रहित घट की स्थापना करें। उसमें पंचरत्न डालें और उसको दिव्य सुगंधित से सुवासित करें। फिर छत्र, उपानह और श्वेत चंदन चढ़ाए। उसके गले में माला पहनाए। इस प्रकार के धूप से उसे धूपित करे और सर्वत्र सुंदर दीपों से प्रज्वलित करे। उस घट के ऊपर दिव्य लावा से भरकर पात्र रखे। उसके ऊपर महाकांति संपन्न भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करें। विशोकाय नमः ये कहकर उनके पैरों की पूजा करें। विश्वरूपिणे नमः ये कहकर दोनों घुटनों की पूजा करें। दामोदराय नमः ये कहकर उनके उरुओं की पूजा करें। दामोदराय नमः ये कहकर उनकी कटी की पूजा करें।
पद्मनाभाय नमः से उदर की पूजा करे। श्री वत्सधारिणे नमः ये कहकर हृदय की पूजा करे। चक्रिणे नमः ये कहकर वाम बाहु की पूजा करे। गदिने नमः ये कहकर दाहिने बाहु की पूजा करे। वैकुंठाय नमः ये कहकर उनके कंठ की पूजा करे। और यज्ञ मुखाय नमः ये कहकर श्री मुख की पूजा करे। विशोक निधये नमः से नाम की पूजा करे। वासुदेवाय नमः से दोनों नेत्रों की पूजा करे। वामनाय नमः से ललाट की पूजा करे। रामाय नमः से दोनों भौहों की पूजा करे। सर्वात्मने नमः से उनके सिर की पूजा करे। इस प्रकार से पूजा का मंत्र समाप्त हुआ। इसके बाद भक्ति पूर्वक अंतःकरण से श्वेत फल से श्री भगवान को अर्घ प्रदान करे। हे देव देवेश जामदग्न्य आपको नमस्कार है। हे हरे आप आमलकी के साथ दिए इस अर्घ को स्वीकार करें। यह अर्घ्य का मंत्र है। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक नृत्य, गीत, वाद्य तथा धार्मिक कथाओं के द्वारा पूरी रात्रि जागरण करे और स्तोत्र पाठ करे। भगवान श्री विष्णु की कथा के द्वारा पूरी रात बिता दे। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के नामों से आंवला की परिक्रमा करे। 108 परिक्रमा करे अथवा 28 परिक्रमा करे। इसके पश्चात सवेरा होने पर भगवान श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके सारी सामग्री ब्राह्मण गुरु को अर्पण करे। परशुराम जी के घड़े पर 2 वस्त्र और 2 उपानह रखे और कहे, हे परशुराम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आंवला का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे। फिर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके पश्चात परिवार के साथ भोजन करे। इस प्रकार से इस व्रत को करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहता हूँ। सब तीर्थों के सेवन से जो फल मिले उससे अधिक, सब दानों के करने से जो फल मिले उससे अधिक, और सब यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त रहे उस पुण्य फल से भी अधिक पुण्य फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। ये मैंने आप लोगों को सर्वोत्तम आमलकी व्रत बताया। इतना ही कहकर श्री भगवान अंतर्धान हो गए। उन ऋषियों ने पूर्ण रूप से इस व्रत को किया। ये राजेंद्र आप भी इस व्रत को करें। यह दुराघर्ष व्रत है और सब पापों से मुक्त कराने वाला है। अस्तु, अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। मैंने आपको श्री पद्म महापुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर के पूछने पर कही आमलकी एकादशी की कथा के 64 श्लोक के साथ ये कथा यहाँ संपन्न कर दी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।